ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। ऐसा भारतीय इतिहास में लिखा है कि भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, तो उनकी तदाकार प्रतिमा उनकी माता त्रिशला ने उनके दीक्षा से पहले बनवाई थी, जो काष्ठ की है, लकड़ी की है और वर्तमान में बड़ौदा के म्यूजियम में रखी हुई है। तो अगर मान लिया जाए कि भगवान महावीर वैसे ही थे, है ना, सब कुछ, तो उसे क्या मानेंगे हम? तदाकार प्रतिमा। और थोड़ा बहुत अगर उसमें डिफरेंस है, अंदाजे से बनाई है, माना गया है कि यही भगवान महावीर हैं दीक्षा से पहले के, जब वो राजकुमार थे उस समय की प्रतिमा, तो उसकी एक कॉपी यहाँ दिल्ली में कुन-कुन भारती में भी आचार्य विद्यानंद मुनि जी ने लगाई हुई है, पूरी वैसी ही बना के। तो अगर सेम है तो क्या बोलेंगे? तदाकार। और अगर सेम नहीं है, ऐसे ही भावों की दृष्टि से बनाई है कि ऐसे दिखते होंगे, तो क्या बोलेंगे? अदाताकार। क्या बोलेंगे? अतदाकार, यानी कि जैसा आकार है वैसा ना होके थोड़ा सा भिन्न। इसके बाद एक उदाहरण और आता है इसमें, शतरंज का खेल पहले बहुत फेमस था। आजकल तो सब मोबाइल आ गए हैं, तो सब लोग मोबाइल के गेम खेलते हैं। पहले लोग क्या करते थे? शतरंज का खेल खेला करते थे। तो शतरंज के खेल में क्या होता है कि प्यादा रख देते हैं, बोलते हैं ये सैनिक है, किसी को बोल देते हैं ये घोड़ा है, किसी को बोल देते हैं हाथी है, किसी को बोल देते हैं ऊंट है। अब ऊंट है, वो ऊंट जैसा दिखता भी नहीं है ना। घोड़े में बस घोड़े का सरसा होता है, हाथी जो होता है वो भी हाथी जैसा नहीं दिखता। राजा है, मंत्री है, ये सब ऐसे ही एक डिजाइन बना दी गई हैं, एक खेल की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से, आपका समय पास हो उसलिए। तो ये सब क्या है? अतदाकार, यानी कि जरूरी नहीं है जैसा घोड़ा दिखता है वैसा ही शतरंज में घोड़ा हो, जैसा हाथी दिखता है वैसा ही हाथी हो। तो ये सब क्या है? अतदाकार,
स्थापना, निक्षेप। तो व्यवहार की दृष्टि से उदाहरण के साथ में 7 तत्वों को समझाया जा रहा है कि ये जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीवाश्रव इत्यादि, ये सभी हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप में 2 प्रकार, तदाकार और अतदाकार। उसके बाद तीसरा क्या है? द्रव्य। द्रव्य का मतलब यहाँ पे क्या है? द्रव्य के कई बार कई मतलब आएंगे। एक द्रव्य का मतलब होता है 6 द्रव्य, अगले सूत्रों में आएगा, है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक द्रव्य का मतलब वो होता है। और एक द्रव्य का मतलब होता है कि जब हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे कई बार आता है कि आत्मा की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो द्रव्य निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप का क्या मतलब है? जो भूत यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस, और जो भविष्य की बात को वर्तमान के संदर्भ में कहना। यानी कि भूत में कोई घटना घटी थी, भूत में आदिनाथ भगवान हुए थे, भूत में 24 तीर्थंकर हुए थे, भूत में हम किसी विद्यालय में पढ़ते थे, वहां के कोई आचार्य थे, वहां के कोई गुरु थे, उनको आज भी गुरु कहना। भूत के तीर्थंकरों को आज भी तीर्थंकर कहना, जबकि आज वो तीर्थंकर नहीं है, आज वो सिद्ध बन चुके हैं। भविष्य में कोई चीज होने वाली है, उसको आज ही कह देना। जैसे भविष्य में कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई कुछ बनने वाला है, कोई गुरु बनने वाला है, कोई ज्योतिषी बनने वाला है, कोई बहुत बड़ा विद्वान बनने वाला है, तो उसको कहना कि ये तो बन चुके हैं, या ये तो ज्योतिषी हैं, या ये तो आयुर्वेदाचार्य हैं, जबकि अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो भविष्य की बात को भी आज के संदर्भ में कह देना, लेकिन ये असत्यवाचन नहीं कहलाएगा। ये द्रव्य निक्षेप की वजह से असत्य नहीं है, वह चीज होने वाली है या वह चीज हो चुकी है। ऐसे ही भविष्य के 24 तीर्थंकरों की लिस्ट हमारे जो अरिहंत भगवानों ने पहले से ही बता दी, उनके ज्ञान में आ गया कि अगले 24 तीर्थंकर भविष्य में भरत क्षेत्र में कौन से होने वाले हैं। तो उनको भी बहुत सारे मंदिरों में प्रतिमा विराजमान है, तो उनको भी हम उसी प्रकार से अर्घ चढ़ाते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। तो वो असत्य नहीं है, भले ही अभी उनकी जीवात्मा किसी भी योनि में, किसी भी भव में है, लेकिन भविष्य में हमने मान लिया कि ये सभी तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो उस दृष्टि से हम उनको यदि नमस्कार करते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या हुआ? ये द्रव्य निक्षेप। उसके बाद चौथा लास्ट इसमें भाव निक्षेप। जो चीज जैसी वर्तमान में है, ये जो मार्कर पेन है तो उसको वही कहना। ये बोर्ड है तो उसको बोर्ड ही कहना। जो चीज जैसी वर्तमान में साक्षात है उसको वैसे ही कहना। वर्तमान में कोई गुरुजी हैं तो उनको गुरुजी कहना, कोई पुजारी हैं तो कहना, कोई राजनेता बन गए तो राजनेता कहना। पहले भले ही वो अभिनेता रहे हों, पहले कोई अभिनेता था, आज नेता बन गया और आज भी अभिनेता कहना, तो क्या हो गया? कौन से निक्षेप से हुआ? द्रव्य निक्षेप से। और पहले कोई अभिनेता था, आज राजनेता बन गया, तो राजनेता कहना कौन से निक्षेप से? भाव निक्षेप से। बहुत सारे होते हैं ना कि एक्टर जो होते हैं वो नेता बन जाते हैं, पहले कुछ और कर रहे थे अब कुछ और करने लगते हैं। तो दोनों बातें सही रहेंगी अलग अलग निक्षेप की दृष्टि से। चलिए, आ गया समझ में आपको? अब हम इसके नोट्स बनाएंगे। जो समझाया है उसको शॉर्टकट में आप लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है नाम निक्षेप। नाम निक्षेप, गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया समान न होने पर भी किसी का नाम
रख देना। गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया। समान न होने पर भी वैसा नाम रख देना। ओके, यानी कि उसकी वैसी क्रिया नहीं है, उसकी वैसी जाति नहीं है, उसका वैसा द्रव्य नहीं है और गुण भी नहीं है ना। तो क्या हुआ उदाहरण? किसी का नाम राम, महावीर इत्यादि रख देना। क्या नाम रखना? राम रख दिया, महावीर रख दिया, ओके। अब दूसरा देखते हैं, स्थापना निक्षेप। यानी कि किसी में किसी अन्य की स्थापना कर देना, किसी की प्रतिमा आदि स्थापित करना या फोटो भी बनाना, किसी की प्रतिमा या कोई चित्र भी हो सकता है, चित्र आदि स्थापित करना। ये दो प्रकार का है, कौन कौन सा? तदाकार और अतदाकार। तदाकार और दूसरा अतदाकार। तदाकार में बिल्कुल वैसा ही बनाना, जैसा आकार है वैसी ही प्रतिमा। तद प्लस आकार, जैसा है वह वैसा ही बनाना, जैसा आकार है वैसी ही प्रतिमा या चित्र बनाना। जैसा आकार है वैसा ही बनाना। अतदाकार, ऐसे ही बना दिया, कुछ भी गोला बना के मान लिया कि ये वैसे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अतदाकार। वास्तविकता में भिन्न स्वरूप है, परंतु भाव से कुछ और समझना। वास्तविकता में स्वरूप भिन्न है, परंतु भाव से अन्य वस्तु समझना। उदाहरण इसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में महावीर भगवान को मान लेना, या शतरंज के खेल में घोड़े इत्यादि। ये आप लिख लीजिए। उदाहरण, शतरंज में घोड़े इत्यादि,
और दूसरा पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में महावीर भगवान को मानना। प्रतिमा में अन्य भगवान को मानना तो गलत नहीं है ये। कोई बोले कि ये तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में महावीर भगवान की जय क्यों बोल रहे हो, गलत नहीं है। क्यों? स्थापना निक्षेप से वह चीज सही है। उसके बाद तीसरा यहां पे लिख देते हैं, द्रव्य निक्षेप, भूत भविष्य की बात को वर्तमान में कहना क्या कहलाता है? द्रव्य निक्षेप। उदाहरण, पूर्व के गुरु को आज भी गुरु कहना, भविष्य के तीर्थंकर को वर्तमान में तीर्थंकर कहना, पूर्व के गुरु पुजारी इत्यादि को वर्तमान में भी, जैसे पूर्व के कोई हमने बोला कोई नेता है अब नहीं है, लेकिन उसको भी वैसा ही वर्तमान में भी वैसा ही कहना। भविष्य के तीर्थंकर भगवान को वर्तमान में भी तीर्थंकर कहना। लास्ट है आपका भाव निक्षेप, जैसा वर्तमान में जो है वैसा ही कहना, उसकी वर्तमान पर्याय को कहना। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।